हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, श्री रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उनकी माता काली के प्रति भक्ति बहुत ही अनोखी थी। श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु भी थे। उन्होंने जिस प्रकार धर्म के गूढ़ अर्थों को सरल और सहज भाषा में समझाया है, हमारे दैनिक जीवन के वस्तुओं का उदाहरण देके, वो बहुत ही अद्भुत है। और ऐसा है कि एक आम आदमी भी उसे समझ जाए, जिसे धर्म का ज़्यादा पता भी ना हो। और हम इस वीडियो में उन्हीं की कुछ उपदेशों पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार उनकी बातें धर्म के गूढ़ अर्थों को समझा रही हैं। वो कहते हैं कि तुम रात को आसमान में बहुत सारे तारों को देखते हो, लेकिन सूर्य निकलने के बाद उन तारों में से एक भी तारा दिखाई नहीं देता। यानी कि दिन के समय कोई तारा नहीं दिखाई देता है। तो क्या तुम यह कहोगे कि आसमान में तारे होते ही नहीं हैं? इसी प्रकार दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर होता नहीं है, सत्य जैसी, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, उन्हें वो समझा रहे हैं कि अपनी अज्ञानता के कारण तुम्हें सत्य अनुभव नहीं हुआ, तुम्हें परमात्मा का कुछ पता नहीं, तो इस कारण तुम यह कहने लगोगे कि परमात्मा जैसा कोई चीज ही नहीं, परमात्मा होता ही नहीं। तुम्हें अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए। ये अज्ञान है जो उस सत्य के मार्ग में बाधा है, जो परमात्मा के मार्ग में बाधा है। जिस प्रकार रात में तो तारे दिखाई देते हैं, पर जैसे ही उजाला होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो तारे दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन सबको पता है कि तारों का अस्तित्व है, तारे होते हैं, क्योंकि सभी ने तारों को देखा है। लेकिन कोई दिन के समय ही देख करके निर्णय कर ले कि तारे होते ही नहीं, तो उसे आप मूर्ख समझेंगे। और उसी प्रकार ये बातें धर्म में भी लागू होती है, ईश्वर पर भी लागू होती है। और इसी बात को उन्होंने इतने आसान तरीके से समझाया है। आगे एक बात को समझाते हैं कि इंसान कैसा होता है, तकिए के कवर जैसा। तकिए के कवर लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, और कई प्रकार के रंग का हो सकता है। लेकिन सभी तकिए में अंदर रुई ही भरी होती है। उसी प्रकार इंसान भी होता है। कोई सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, कोई साधु होता है, कोई दुष्ट होता है। कई प्रकार के इंसान होते हैं, लेकिन भीतर, सबके भीतर वही ईश्वरीय सत्ता मौजूद है। सबके भीतर ईश्वर है। और ये कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है, क्योंकि यह सत्य है कि इंसान इंसान के बीच जो भेद दिखाई देता है, वो सिर्फ उसके मन के कारण है, उसके संस्कार के कारण है। क्योंकि इंसान अलग अलग समाज में पैदा होता है, अलग अलग समाज में उसका जन्म होता है, वैसे उसकी कंडीशनिंग होती है, वैसे संस्कार मिलते हैं। इसीलिए तो आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी से अपने आप को अलग समझने लगता है। कोई शरीर के स्तर पर अलग है, कोई गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, परंतु भीतर तो सबके एक ही चीज विद्यमान है। उसी बात को उन्होंने इतने आसान तरीके से समझाया है, तकिए का उदाहरण देके, कि इंसान तकिए के कवर जैसा है, लेकिन सबके भीतर वही रुई के समान परमात्मा मौजूद है। और हमें इस बात को समझना चाहिए। आगे वो समझाते हैं कि अगर छत पे चढ़ना हो तो कोई सीमेंट की सीढ़ी से चढ़ता है, कोई बांस की सीढ़ी से चढ़ता है, कोई रस्सी से चढ़ जाता है, और कोई एक बांस लगाकर भी चढ़ सकता है, कोई लिफ्ट से भी चढ़ सकता है। लेकिन उसी प्रकार यहां जिस दुनिया में जितने भी प्रकार के परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग हैं, कोई भक्ति से जाना चाहता है, कोई ज्ञान से, कोई नेति नेति करके,
कोई और किसी विधि से, सब वहीं पहुंचते हैं। यही इस बात में वो समझाना चाह रहे हैं। बस मार्ग अलग अलग है, लेकिन सबका लक्ष्य वही परमात्मा है। सभी वहीं पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आपस में ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा मार्ग श्रेष्ठ है तो मेरा मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी मार्ग वहीं जा रहे हैं। सभी मार्ग आपके जीवन से, आपके भीतर से आपकी अज्ञानता को ही दूर करेंगे। और जैसे ही आपकी अज्ञानता दूर होगी, जैसे ही आप समझेंगे कि आप झूठ में जी रहे हो, अपने बंधन को देखेंगे, वैसे ही आप परमात्मा के करीब होते जाओगे, परमात्मा के पास पहुंचते जाओगे। इसी बात की उन्होंने इस तरीके से चर्चा की है। आगे वो कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश तो इस पृथ्वी पर हर जगह समान पड़ता है, लेकिन क्या हर वस्तु उस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकती है, परावर्तित कर सकती है? नहीं कर पाएगी। जिसकी सतह साफ होगी, जैसे कि पानी का, शीशे का, वही उस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर पाएगा। उसी से प्रकाश परावर्तित होगा। उसी प्रकार ईश्वर का दिव्य प्रकाश हर मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, बिना किसी पक्षपात के। चाहे वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, सबके भीतर उसी अनुपात में परमात्मा का प्रकाश पड़ता है। परंतु जिनका हृदय पवित्र और सच्चा है, वही लोग उस दिव्य प्रकाश को सही से ग्रहण कर पाते हैं और उसे परिवर्तित कर पाते हैं। देखिए कितना साधारण सा उदाहरण है। सूर्य का प्रकाश को वही परिवर्तित कर पाता है जिसका सतह साफ हो, और उसी प्रकार ईश्वर के प्रकाश का भी वही हृदय परिवर्तित कर पाता है जिसका हृदय पवित्र हो, सच्चा हो। उसमें मैं की गंध नहीं आनी चाहिए, उसमें अहम बिल्कुल ना हो। और ऐसा हृदय होता है ज्ञानी पुरुषों का, संतों का, महात्माओं का। और उनके जीवन में दिखाई भी देता है प्रेम, करुणा, दया, आनंद, इसीलिए दिखाई देता है। आगे वो और उदाहरण देते हैं कि एक अनंत जल स्रोत की कल्पना करो, जहां सिर्फ पानी ही पानी है। ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, सब जगह पानी है। और इस पानी में पानी से भरा हुआ एक बर्तन रख दो, चाहे बाल्टी में रख दो, चाहे टब में रख दो, चाहे कटोरे में या गिलास में। बर्तन के अंदर भी पानी है और बर्तन के बाहर भी पानी है। जो ज्ञानी पुरुष होगा वो देखता है कि बाहर और भीतर दोनों जगह सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बर्तन क्या है? ये बर्तन ही हमारा मैं है, हमारा अहंकार है। बर्तन की वजह से ही लगता है कि पानी दो भागों में बट गया। बर्तन की वजह से ही तुम एक अंदर और बाहर का अनुभव करने लगे। जब तक मैं का भाव है, तुम्हें ऐसा ही अनुभव होता रहेगा। जब मैं गायब हो जाता है तो जो रह जाता है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना कितना साधारण सरल उदाहरण है। दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आसपास बरसात हो रही हो, पानी भर गया हो, और वहीं जाकर के आप एक कटोरे में, गिलास में, बाल्टी में पानी रख देते हैं। उसके भीतर भी पानी है। क्या उस बाहर के पानी में और भीतर के पानी में भेद है? दोनों पानी ही है, लेकिन भेद जो कर रहा है वो बर्तन कर रहा है। बर्तन की वजह से लग रहा है कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। लेकिन अगर वो बर्तन को हटा दिया जाए किसी भी माध्यम से, तो फिर दोनों पानी मिल जाएगा, वो भी सागर बन जाएगा। कटोरे का पानी भी उसी जैसा है, वही है वो। और उसी प्रकार दोस्तों इंसान के जीवन में भी है। हमारे भीतर जो है वही परमात्मा है, लेकिन जो ये मैं का भाव है, रात दिन आप मैं करते हैं, जो आपका अहम का भाव है, यही उस परमात्मा से आपको अलग कर देता है।
और आप क्षुद्र हो जाते हो। आप अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो, आप दुखी रहने लगते हो, तनाव में रहने लगते हो। वो सिर्फ आपके मैं के कारण है, नहीं तो आप परमात्मा से कम बिल्कुल नहीं हो। आप ही परमात्मा हो, आपके भीतर ही परमात्मा है। इसलिए जोर दिया जाता है अपने मैं को मिटाने पर, अपने अहम को देख लेने पर। जब तक आपके भीतर अहम रहता है तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, आपके जीवन में परमात्मा नहीं उतर सकता। और इसी बात को उन्होंने इतना सरल तरीके से यहां समझाया है। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि हरे बांस को आसानी से मोड़ा जा सकता है, किंतु पके हुए बांस को जब ताकत लगाकर मोड़ा जाता है तो वो टूट जाता है। उसी प्रकार एक युवा हृदय को भगवान की तरफ मोड़ना आसान है, सत्य की तरफ लाना आसान है, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति के अनाड़ी हृदय को भगवान की ओर लाने पर वो भाग भाग जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। जितना युवा का मन लचीला होता है, खुला मन होता है, उतना एक कभी वृद्ध का मन नहीं हो सकता है। समय के साथ वो जकड़ता जाता है, मन जो है उसका जकड़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने लोग जो वृद्ध हैं वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। उसी बात को ये धर्म के क्षेत्र में भी कह रहे हैं कि एक जो युवा मन है उसे आसानी से परमात्मा की ओर लाया जा सकता है, अगर उसके पास सही तर्क उपलब्ध किया जाए, उसे सही ज्ञान दिया जाए। लेकिन एक जो वृद्ध मन है उसे लाना बहुत मुश्किल है। वो जो सदियों से मानते आ रहा है, वर्षों से जीवन भर करते आया है, उससे उसे डिगा पाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो कितना ही अज्ञान में क्यों ना हो। उसी बात को इन्होंने बांस के माध्यम से समझाया है, जो बहुत ही अद्भुत है। आगे वो एक बहुत अच्छा माध्यम बताते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का। कहते हैं कि ईश्वर ऐसे भक्त के समक्ष खुद को प्रकट कर देते हैं जो 3 आकर्षण के बराबर शक्ति से उनकी ओर जाता है। यानी कि जिस प्रकार एक संसारी आदमी संसारी सुखों का आकर्षण पाने के लिए भागता है, या तो वैसा आकर्षण चाहिए परमात्मा को पाने के लिए, या एक बच्चे का अपने मां के प्रति आकर्षण। कैसे एक बच्चा अपने मां के लिए मां मां करता रहता है, बस सबसे ज्यादा कीमती उसके लिए वो उसकी मां होती है। चाहे वो कितने ही चीजों से उसे लालच दिया जाए, लेकिन अगर उसे की मां दिख जाए तो मां के पास ही जाना चाहेगा। वैसी आकर्षण होनी चाहिए आपकी भक्ति में, आपकी श्रद्धा में ईश्वर के प्रति। और एक कहते हैं कि जिस प्रकार एक प्रेमी का आकर्षण प्रेमिका के प्रति होता है, यानी कि अगर प्रेमी के जीवन में प्रेमिका आती है तो दुनिया के सारे काम भूल जाता है, उसका कहीं मन नहीं लगता, उसका हमेशा ध्यान अपनी प्रेमिका के प्रति होता है। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति परमात्मा की ओर जाता है, उतना ही आकर्षण से उसे परमात्मा आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इसी का अभाव देखने को मिलता है। आदमी जिस प्रकार सांसारिक सुखों के पीछे भागता है, जिस प्रकार रिश्तों के पीछे भागता है, उस प्रकार कभी परमात्मा के पीछे नहीं जाता है। बस आधे मन से उसकी ओर जाता है और फिर कहता है कि परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, परमात्मा तो होता ही नहीं, या परमात्मा उसके जीवन के दुखों को दूर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ईश्वर पर आरोप लगाता है, लेकिन कभी वो अपनी आकर्षण को नहीं देखता, अपने मन को नहीं देखता कि वो कितना प्रयास किया है परमात्मा के लिए, कितना त्यागा है, कितना मेहनत किया है। तो जरा भी नहीं। तो यहां श्री रामकृष्ण परमहंस जी इसी बात को समझा रहे हैं कि ये जो 3 आकर्षण है, इतनी आकर्षण से अगर आप परमात्मा की तरफ जाते हैं तो आप अवश्य परमात्मा को पा लेंगे, परमात्मा आपके जीवन में उतर जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। आगे वो एक बहुत साधारण उदाहरण देते हैं कि एक नाव पानी में रहती है, लेकिन
पानी को नाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर व्यक्ति संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके मन में संसार की माया नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी को नाव में नहीं होना चाहिए। जैसे ही पानी नाव में प्रवेश करने लगेगा, नाव का डूबना तय है। उसी प्रकार जिन्हें अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, उन्हें भी, वो भी संसार में तो रहें, लेकिन उनके मन में संसार भर की चीजें महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। यानी अपने मन को संसार भर की चीजों से दूर रखना है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है। आगे वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में जरा सी भी इच्छाएं, वासनाएं बाकी है, तुम भगवान को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकोगे। धर्म की गति सूक्ष्म होती है। अगर तुम सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हो तो तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक धागे का एक भी रेशा टेढ़ा हो। कितनी अद्भुत बात यहां बताई है। धर्म की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम बात बताई है यहां पे। धर्म की ऊंची से ऊंची बात को इतनी आसानी से उन्होंने बताया है। मैं भी अभी पीछे एक वीडियो में बताया था कि सत्य के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, और कहा था कि सत्य के लिए पात्रता तो यही है कि आपका मन पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए संसार भर की चीजों से। अगर जरा भी उसमें संसार के प्रति आकर्षण बाकी है, जरा भी आपका अहम बाकी है, तो परमात्मा उसमें कभी उतर नहीं पाएगा। और वही बात यहां श्री रामकृष्ण जी कह रहे हैं कि जरा भी संसार की वासनाएं, इच्छाएं बाकी है तो आपको भगवान का लाभ नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार की एक सुई में हम धागा डालते हैं और धागे में कहीं कोई भी रेशा टेढ़ा हो या कहीं गांठ हो तो उसे डाल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार धर्म की गति भी सूक्ष्म होती है। जरा भी उसमें कहीं खोट है तो भगवान की प्राप्ति असंभव हो जाता है। बहुत ही ऊंची बात को उन्होंने इस तरह आसानी से समझाया है। आगे वो कहते हैं कि अगर दाद रोग की तरह खुजलाओगे तो अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाने के बाद वहां दर्द और जलन होने लगती है। इसी तरह संसार के सुख शुरू में बड़े आकर्षक लगते हैं, परंतु उसके परिणाम भयानक और सहन करने में कष्टकारी होते हैं। ये तो आप अपने जीवन में भी देखेंगे। कहीं आपको खुजली हो रही है, आप वहां खुजलाते हैं, लेकिन क्या होता है, उस समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वहां जलन होने लगती है, दाग पड़ जाता है, आप परेशान हो जाते हैं खुजली से। और उसी प्रकार जो संसार के जो सुख हैं, शुरू शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि जिसे चाह रहे थे वो आ गया, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बाद में रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। उस व्यक्ति से आप दूर भागना चाहते हैं, उसमें तरह तरह के आप दोस्त निकालने लगते हैं, उसी का आप दुश्मन बन जाते हैं। कोई बड़ी वस्तु आप घर में उठा के लाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, वो आपको बड़ा सुंदर लगता है कि चलो मैंने तो बड़ी गाड़ी खरीद ली, बड़ा घर बना लिया, लेकिन साथ साथ उसके तमाम तरह के खर्चे भी शामिल हो जाते हैं। गाड़ी खरीद लिए, उसे समय समय पर सर्विसिंग करानी पड़ेगी, उसका लाइसेंस रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, कहीं टक्कर लग गई, कहीं खरोच आ गया, कभी कुछ हो गया, बार बार पेट्रोल भराना है, इस तरह दिक्कत आएगी। और जो भी चीज आपके जीवन में आता है जिसे आप सुख मानते हैं, वो अपने साथ कहीं ना कहीं कुछ दुख लाता है, और आदमी का जीवन उसी में उलझ कर रह जाता है। उसी बात को इन्होंने यहां पे समझाया है। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की ओर जाते हैं तो वो ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। वो अपने साथ कोई दुख नहीं लाता है, वो सुख दुख से ऊपर है, वो आनंद है, परमानंद। आगे वो उदाहरण से कहते हैं, जैसे कंपास की चुंबकीय सुई
हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है और उसकी वजह से पानी का जहाज आगे बढ़ते हुए अपनी दिशा से नहीं भटकता। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति का हृदय ईश्वर में लगा रहता है, वो सांसारिक माया के समुद्र में भटकने से बच जाता है। और बिल्कुल 100% सही उन्होंने बात कही है। दोस्तों, आम आदमी संसार में क्यों दुख पाता है? इसलिए क्योंकि उसे सत्य का कुछ पता नहीं है, उसके जीवन में परमात्मा नहीं है। वो संसार में उलझ जाता है, जिन चीजों के पीछे भागता है, जिस वस्तुओं में उसे सुख नजर आता है, वही वस्तुएं उसे दुख देने लगती है। इसका कुल कारण इतना ही है क्योंकि उसके जीवन में सत्य नामक कोई चीज नहीं है, उसे सत्य का जरा भी पता नहीं है। नहीं तो वो संसार में आसानी से, सहजता से जी सकता है, हर वस्तु का सही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले अपने जीवन में सत्य को लाना, पहले अपने जीवन में ईश्वर को लाना। इसी बात को वो यहां कह रहे हैं। और इसी पे एक और बात वो कहते हैं, जब हम कटहल को काटते हैं तो हाथ में पहले सरसों का तेल लगा लेते हैं कि कटहल का जो लाशा है, जो दूध है, वो चिपके ना। और उसी प्रकार जब हमें संसार में उतरना चाहिए तो हमें भगवत रूपी, सत्य रूपी तेल को अपने हाथों में लगा लेना चाहिए। फिर हम आराम से, सहजता से संसार में जी सकते हैं, मस्ती से, आनंद से। यानी कि पहले हमारे जीवन में सत्य का होना जरूरी है, हमारे जीवन में परमात्मा का होना जरूरी है। तभी हम इस संसार में सही रूप से विचरण कर सकते हैं। संसार हम पे हावी नहीं होगा, संसार में हम सहजता से आगे बढ़ेंगे। आगे वो कहते हैं कि अलग अलग व्यक्ति विभिन्न नामों से ईश्वर का नाम लेते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई लोग गॉड कहते हैं, और कुछ कृष्ण, शिव और ब्रह्म कहते हैं। ये झील से भरे हुए पानी के समान है। झील के एक किनारे से कोई पानी पीता है और उसे जल कहता है, दूसरा अलग किनारे से पीकर उसे पानी बोलता है, और कुछ लोग अलग जगह से उसे पीकर वाटर बोलते हैं। हिंदू ने उसे जल कहा, मुस्लिम ने पानी, किंतु वह तो एक और एकमात्र ही वस्तु है। आप समझ चुके होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा झील है, किसी किनारे से उसे कोई पानी पी रहा है, किसी किनारे से कोई पी रहा है, किसी किनारे से कोई पी रहा है, और सभी अलग अलग नाम उसका ले रहे हैं। कोई सत्य कह रहा है, कोई ब्रह्म कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है। लेकिन जिस पदार्थ को पी रहे हैं वो तो एक ही है। और उसी प्रकार अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदाय के जो बुद्ध पुरुष हुए, जो संत हुए, सबने उसी एक चीज को पाया। सबके जीवन में वही चीज, वही परमात्मा आया। बस उनके कहने के तरीके में भेद हो गया, शब्दों में भेद हो गया। लेकिन आम इंसान उस बात को नहीं समझता और आपस में ही वो लड़ता रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करता है, एक दूसरे से लड़ता है, जो उसकी अज्ञानता को दिखाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान उस सत्य को अपने जीवन में समझ लेता है, वो देख पाता है परमात्मा को, वो देख लेगा कि सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, कोई भेद नहीं है, जरा सा भी भेद नहीं है उसमें, बस शब्दों का भेद है, मूल चीज एक ही है। दोस्तों, और भी अगर आप श्री रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ना, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, उनकी लीलाओं को पढ़ना। कितनी सहजता से, कितने सरल तरीके से वो बातों को समझाते हैं, वो बहुत आकर्षक है। काफ़ी बातें समझ भी आती है क्योंकि वो हमारे आम आदमी के दैनिक जीवन की बातें होती है। उन्हीं सब उदाहरण को देकर वो बातों को समझाते हैं। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई वो भी सब दैनिक जीवन की बातें हैं, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, लेकिन उसमें धर्म के गुणतम अर्थ छिपे हैं। इसलिए आप भी पढ़िए उन्हें
और भी संत पुरुषों को पढ़िए, अपने जीवन को समझिए, धर्म को समझिए। धन्यवाद दोस्तों।